अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी परी अभी स्कूल से आई है तो कहती मैंने भी आना है, तो मैंने कहा अच्छा 1 मिनट में आओ मेरे पास, मैं आपके कपड़े वगैरह चेंज करूँ। सलाम ले लो ना अब। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे? मैं ठीक हूँ जी। मैं अभी भागने लगी थी इस तरह कि मैंने अभी इस्लाम नहीं लेना और मैंने इस्लाम ले भी लिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी देख लें मेरी लाडो को मिला है स्टार। तो अभी मैंने पूछा नहीं है क्या अच्छा किया मेरे बच्चे ने, तो स्टार मिला है। आज वो बनी थी ना लिविंग थिंग्स बनी थी ना, कॉपीज बाइंड करवाई थी ना टीचर ने, करवाई वजह से अच्छा। और ना लिविंग थिंग्स बनी थी ना, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। आप सुना सकते हो इधर? हाँ जी सुना सकती आओ है। जो आप कर सुना के आए हो। आई एम एनिमल, आई एम लिविंग थिंग्स, आई नीड फूड एंड वाटर। इसलिए मेरी बेटे को मिला है जी स्टार, अच्छा काम करने का। तो जी बच्चों पे हर माँ बाप को तवज्जो देनी चाहिए। देखिए यूट्यूब या टिकटॉक कुछ भी नहीं, ये इंसान का मुस्तकबिल नहीं है। तो अनपढ़ बंदा होगा, अगर नहीं वो पढ़ा लिखा, तो जितना मर्जी उसके पास पैसा होगा उसको बिल्कुल भी शऊर नहीं होगा, उसे पता नहीं होगा बैठने उठने का। और चाहे उसके साथ बैठ के कोई जितनी मर्जी जो है इंग्लिश में बातें कर ले, जो मर्जी कह ले, उस बेचारे को पता भी नहीं होगा क्या तो क्या नहीं। पैसा बहुत बड़ी ज़रूरत है इंसान की, लेकिन पैसे के साथ साथ ज़िंदगी में और बहुत कुछ है। तालीम और तरबियत सबसे बड़ी बात है। और अगर तालीम है ना, वो ख़जाना है जो इल्म आपका कभी भी कम नहीं होता। जितना इसको खर्च करें ये उतना ही ज़्यादा होता है। पैसा है उसको इस्तेमाल करते जाएंगे तो कम होता जाएगा। तो हर बंदे की अपनी सोच होती है। तो जिस तरह हम रोला डाल रहे हैं कि उस्मान बार बार कह रहा है मेरी वालदा बीमार है, और मियाँ साहब लेके पानी का गिलास बैठे हुए और वो अपनी माँ की टांगे पर दबा रहा है, तो उसके कान पे जूं नहीं रेंगी। जो मैविश है मजाल है कि वो बोली उधर वो शकरकंदियाँ बॉयल करके पूरे ख़ानदान को खिला रही है, सारा कुछ कर रही है। तो देखे अगर माँ बाप, चलो उन्होंने झूठे भी थंबनेल लगा लिए थे, तो इस लड़की को थोड़ा सा उनको सपोर्ट करना चाहिए था और उनको सच्चा दिखा देती कि अपनी माँ के लिए कोई एक वीडियो बना लेती। जो माँ इसकी दीन दुनिया है और हर काम में इनके साथ वो पेश होती हैं, हर सुख दुख में। तो लेकिन जी ये मर्जी वाली है, जब ये उधर होती है ये उधर की हो जाती है, जब ससुराल में होती है तो इनकी हो जाती है। तो परी की मामा जब उसने माशाल्लाह 3-4 किलो शकरकंदियाँ बॉयल की हैं, तो आसिया माशाल्लाह से पूरा टब्बर फैमिली लेके आके बैठ गई है। तो और जब ये मूंगफली खा रही थी अंदर, ये अकेली बैठ के खाती, मुझे तो इतनी होती कि हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी से चीज़ खाई है ना, तो मैं अपना बता रही हूँ, तो मेरा ये होता है कि मैं एक दफ़ा मैंने अगर किसी से चीज़ खाई ना, तो मैं खरीद के चाहे उसे मुझे खिलानी पड़े, मैं घर में भी ना से खरीद के उसको चीज़ खिलाऊं। बिल्कुल यकीन करें, हमारे बड़े किसी के घर से खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, कहते थे नहीं ये नमक वो है जिसका हक अदा करना पड़ता है और करना चाहिए। तो ये मैं तो हैरान हूँ, ये रिश्तेदारियाँ कैसी निभाते। कम से कम बंदा चलो कभी वीडियो में दिखा देता है, हमारी बात छोड़े कमेंट इतने आए होते हैं कि ये खाने के लिए पूरा टब्बर लेके आ जाती है। और मूंगफलियाँ भी क्या, वो छोटी वाली मूंगफली है। मैं गई हूँ परसों, तो अच्छी वाली मूंगफली 1200 रुपये किलो, और ये जो है बारीक छोटी मूंगफली जिसको चिकवाली कहते हैं ये आती है जी 720 रुपये किलो है शायद। तो वो आधा 1 किलो है, तो उसको रख के तो थोड़ी थोड़ी खानी है। मियाँ साहब इनको एडवाइस दे रहे होते हैं जी थोड़ी थोड़ी खानी है, मैदा ख़राब है मैदा ख़राब है। तो फिर भी नहीं, थोड़ी जी टेस्ट करनी है। मूंगफली टेस्ट करते हैं। तो इन्होंने जो पंजीरी बनाई है उस पर भी इतने कमेंट आए हुए थे कि ये पंजीरी नहीं है, इसको इस तरीके से नहीं बनाते, क्योंकि परफेक्ट कोई तरीका होगा ना पंजीरी बनाने का। मुझे लगता है चाशनी बना के तो बनाते हैं। तो इन्होंने सिर्फ जहाँ तक दिखाया ना, घी गरम करके उसके अंदर पहले सूजी भूनी है, फिर उसके अंदर आटा वो डाल दिया, और कोपरा जो इन्होंने कोपरा डाला, बादाम ग्राइंड किए वो डाला, मूंगफली डाली है, और चीनी नहीं अभी तक डाली। नहीं चीनी नहीं, गुड़ डाला था। हाँ, गुड़ इन्होंने मैश किया हुआ था, वो गरम गरम में डाला, उसने खुद ही मेल्ट हो जाना था। तो इन्हें कमेंट आया था, किसी ने कहा हुआ था कि पूरी आपने रेसिपी नहीं बताई ये क्या है, और कईयों ने कहा था पंजीरी ऐसे नहीं बनती, इसको पंजीरी नहीं कहते।
तो मतलब काफ़ी बीच में लोगों ने तरीके भी बताए हुए थे। तो हर बंदे का अपना तरीका होता है किस किस तरीके से चीज़ें बनती हैं। आजकल हमने बनाने अलसी के लड्डू तो मैंने जगह पे ना देखा, मैंने डॉक्टर बिल्किस का भी तरीका देखा, और एक और आंटी जान है, बुजुर्ग हैं, उसका उनका पोता और वो दादो जान ना दोनों चैनल चलाते हैं। और यकीन करें दादी पोता है माशाल्लाह से, उनका इतना चैनल चला हुआ है ना, कोई फजूल की बात नहीं होती, झूठ नहीं, कुछ नहीं। दादी जान उनकी रेसिपियाँ बनाती हैं और वो खाना बनाती हैं जो भी, तो वो पोता उनका पूरी जो वीडियो बना रहा होता है माशाल्लाह से। इतना प्यारा चैनल उनका चला, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कुछ नहीं है। देखिए रिज़्क अल्लाह ताला देने वाली ज़ाते किबरिया, थैंक यू सो मच जी, जो इतना प्यार देते हैं हमारी वीडियो पे, दोनों पे और लाइव में। और पाशा के लिए इस बार इतनी दुआएं मांगी गई हैं ना, यकीन करें। मेरी 2 सिस्टरें, 2-3 और एक बच्चा शायद ये उम्रा करके आए हैं, उन्होंने कहा जी हमने मदीना मुनव्वरा में मक्का मुअज़्ज़मा में भी पाशा भाई के लिए खुसूसी दुआएं की कि अल्लाह ताला साहिब औलाद करे और नेक बनाए। थैंक यू सो मच, यकीन करें मैं शुक्रिया नहीं अदा कर सकती। इधर भी हर जो मेरी बहनें हैं, बेटियां, सब ने दुआ की है। तो उस दिन भी पाशा ने अहले बैत का कलाम पढ़ा, शान जो अदा की है, पढ़ा, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो उन्होंने भी फ़ौरन से दुआ दी कि पाशा अल्लाह ताला तुझे अहले बैत का सदका नेक फरमा बरदार प्यारा सा बेटा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआएं ज़रूर कबूल फरमाता है। बस दुआ करे अल्लाह ताला वो दिन जल्द लेके आए कि जब पाशा की औलाद हो, बेटी हो, बेटा हो, फरमा बरदार हो, नेक हो, अपने बाप की तरह कम और अपने दादा जान की तरह ज़्यादा हो। क्योंकि जो मेरे मियाँ साहब थे ना, बहुत नेक वो खुद इंसान कहता है थे। मेरे जैसा नहीं, मेरे पापा जैसा हाँ हो। जी, हालांकि पाशा बहुत अच्छा, बहुत फरमाबरदार बच्चा है, लेकिन ना वो कहता है मेरे बाबा जान जैसा अल्लाह ताला मुझे बेटी बेटा दे, या मेरी माँ जैसा अच्छा दिल रखने वाले लोग हों जो दूसरों की रिस्पेक्ट भी करे और ख्याल भी करे। और इनके बाबा जान तो यकीन करें मेरे से भी 100 हाथ आगे थे। उनकी ज़िंदगी इतनी थी, लेकिन शायद उन्होंने काम अच्छे करने थे। तो यहाँ मैं बताऊँ, मेरा भाई 27 साल का फौत हुआ था एक्सीडेंट में, और बेटी भी उसके बाद में पैदा हुई थी, और वो दुनिया के सारे काम अच्छे कर गया था, उम्रा भी कर आया था, हज भी कर आया था। तो ये होता है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी कम होती है और उन्होंने जल्दी जल्दी वो अपने काम करने होते हैं। तो बस अल्लाह ताला की रज़ा है, वो जिसको कई बार लंबी ज़िंदगी भी दे तो वो ना ऐसा। तो जी अपना ड्रेस दिखाने आ गई है जी परी, ये देखिए मेरा जी ड्रेस। वेलवेट का ड्रेस दिखाने आ गई है। चलो जी, चलो अच्छा। हाँ जी। तो जी उधर आज गुस्सा चढ़ा हुआ था। भाई साहब जो है हमारे भाई साहब, क्या नाम है, नसरुल्ला वीर साहब भी, मेरे तो भाई खुद इतने, मेरा छोटा भाई तो खुद अभी 30 साल का भी नहीं है। तो सबसे जो मेरा छोटा भाई है, भाभियाँ भी मेरी कोई इतनी बड़ी नहीं, छोटी छोटी हैं मेरी भाभियाँ, बच्चियाँ हैं। तकरीबन हमारी एज फॉलो ही है। हाँ, मेरी बेटियों की एज फैल हुई है, मेरी 3 भाभियाँ तो बिल्कुल, क्योंकि भाई मेरे छोटे हैं। जब मेरे भाई की डेथ हुई थी ना, तो मेरी जो जहाँ मैं पढ़ने जाती थी ना, तो वो सारे अफसोस करने आए जब उन्हें पता चला ना 27 साल का मेरा भाई था। तो वो इतना हैरान हुई, कहती इतना यंग बच्चा था, हमने तो समझा पता नहीं कितना बड़ा वडेरा होगा। मैंने कहा नहीं, मैं सबसे बड़ी थी और ना बड़ी हूँ। तो उनका नाम, मेरे भाई का नाम था खिज़र हयात, वो कहता था हाजी खिज़र हयात। तो एक बार ना किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा क्या नाम है, कहता फ़ोन पे कहता हाजी खिज़र हयात। तो जब वो मुलाकात हुई तो कहते ओए मुंडिया तू तो निक्का जिहा है, मैं तो समझा तेरा ना समझ के कि तू बड़ा वडेरा कोई 45 कुछ साल का बंदा होएगा, तू तो हाजी खिज़र हयात और तू तो छोटा जिहा मुंडा है। तो कुछ नाम माशाल्लाह से बहुत बड़े वजनी होते हैं। तो जी नसरुल्ला वीर की बात आ गई, भाई साहब अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। उन्हें सुबह काफ़ी गुस्सा आया हुआ था, और पता नहीं किसी ने कमेंट किया, या हो सकता है मेरी वीडियो पे बात कर रहे हो, तो काफ़ी वो बोल रहे थे कि बातें करें अपनी, ये करें वो करें। मैंने आज तक किसी का गुस्सा नहीं किया। तो देखिए भाई साहब, जब आप सुबह से लेके अपने हाथ में कैमरा रखेंगे तो फिर ये है कि आपको फिर ऐसे ही लोग कहेंगे ना कि आप वेले रहते, आप 100 काम करते होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे, जो भी है। तो लेकिन जब आप दिन रात बीवियों के साथ, बड़ी बेटी शुक्र हो, बीवियों के साथ जब आप बैठ के रेसिपी बना रहे हो, मूलियों के पराठे, चाय, ये वो हर चीज़ आप बुढ़ियों के साथ बैठ के दिखाते जाओगे, तो ये ब्लॉगर सारे ही ऐसे हैं, वेले हैं, कोई काम कुम नहीं करते। ये बीवियों के साथ बैठ के, कई तो वो बच्चों के पैम्पर तक चेंज करते हैं। तो फिर वही होता है ना, जब जो मर्दों वाले काम होंगे, जिस तरह हमारे मर्द जी सुबह से निकलते और रातों को आते हैं, और यकीन करें हम लोगों ने तो सारे काम खुद किए हैं। बच्चे बीमार तब भी हॉस्पिटलों में खुद गए हैं, तो डिलीवरियों के भी टाइम हुए तो खुद ही 2-3 बंदियां इकट्ठी होकर चली गई हैं। तो
एक बार मेरी मेरी बहन के बेटा जब हुआ, जो मेरी बहन हॉस्पिटल में होती, तब मुझे औरतें कहती आपके साथ हो, मर्द को नहीं है। मैं क्या क्यों जी, बंदे नहीं थे, की करना सी, असी आ गया है ना। ठीक हो गया माशाल्लाह। 2-3 घंटे में बेटा लेके हम घर आ गए। तो ये होती है ज़िंदगी। जब मर्द फिर नहीं उनके पास टाइम, देखे दफ्तरों वाले रोज़ छुट्टियाँ ले गए थे, अगले ने कहना चल भाई मामे खा चल अपने घर जाके बह, ते तेनू कोई तनख्वाह नहीं मिलनी। तो जब देखे बंदा वेला होगा, फारिग होगा, हाथ में मोबाइल होगा, तो फिर यही काम हो गए, तो फिर ऐसा ही होता है। तो जी उधर से अलीवीर साहब की मैंने लाइव देखी। मेरी बड़ी प्यारी बेटी SKT है जी, सच की तलाश, और वो सबकी छितरौल करती है, क्योंकि वो लाइव देखती भी है और लाइव में जाती भी है। तो मेरा भी ऐसा कोई सीन नहीं है। मैंने कहा है अगर कोई मुझे बाहर के मुल्क वाली ID बना दे तो मैं भी इनको देखूं और कुछ जो है हम भी लेके आएँ, लेकिन अभी मेरा ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। तो अभी अगर कोई बना के देता है तो फिर देखते हैं, आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो उधर ना मतलब कि अलीवीर और हुमैरा बैठे हुए थे और फुल मेकअप में थी, और साथ में जो असलम भाई साहब बेचारे को बिठाया होता है, ना उस बंदे को गल करनी आती है ना बात करनी आती है, उस बेचारे के साथ मुकाबला लगा के बैठ जाते हैं। और अलीवीर कह रहा था जी हमारी लाइव इतनी साफ़ सुथरी होती है कि फैमिली में बैठ के बंदा देख सकता है। तो चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कि आपने टिकटॉक पे लाइव अच्छी कर दी। हालांकि आपकी यूट्यूब पे लाइव बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और आपने एक बंदा इजाद किया था गाली गलौज करने के लिए, जिसका नाम था जाद खान, और आपने किसी को नहीं छोड़ा था, सबको गालियां दिलवाई थी। तो इधर जी कमेंट भी आया हुआ था कि इसने दो औरतों को इसने बहन बनाया था। मैं उनके नाम नहीं लूँगी, आप बहुत बेहतरीन से तरीके से जानते हैं। फिर वो बीबियाँ कहती हैं जी हमारा नाम ना लिया करें, ज़ाहिर है बंदे को तकलीफ़ होती है। तो उनका जो इन्होंने हशर किया था, दोनों औरतों को इस बंदे ने गालियाँ दी थी, दोनों मियाँ बीवी ने गालियाँ भी दी थी और इल्ज़ाम भी लगाए थे। तो अब वो कह रहे हैं जी टिकटॉक पे अपनी बीवी के सारे भाई बना रहा है। तो जी ऐसा होता है, दुनिया मुकाफ़ात अमल है। तो देख लें जी, अल्लाह ताला करे कि इसकी बीवी के कोई भाई बने रहें, आगे कोई नया कट्टा ना खुले, क्योंकि भाई वही होते हैं जो साथ पैदा होते हैं। मैं तो कज़नों को भी भाई तस्लीम नहीं करती, कोई भाई नहीं होता, भाई वो है आज के ज़माने में अगर सगा भाई भी भाई बन जाए ना, बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है। क्योंकि बंदे के पास टाइम ही नहीं है, ना पैसा है ना टाइम है। तो हर बंदे को अफरा तफरी अपने घर की लगी हुई है। हर बंदा सोचता है मैं अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा के उनको खिला सकूँ। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मेरी बातें सही हैं। तो आगे फिर जी उधर की भी बातें ऐसे ही चलती रहती हैं, तो हम देखते रहते हैं और नुक्ते ढूंढते रहते हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआओं में हर वक्त हमारे साथ होते जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।